This is Sir Sibur Rahman, live on Zoom, and today we are discussing the second use of past simple. बेटा आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास के अंदर हम लोग पास्ट सिंपल का फर्स्ट यूज हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड वी आल्सो डिस्कस्ड prepositions of time in on at के ऊपर भी हमारी बात हुई थी where you make lots of mistakes and I am sure after that lecture you are not going to make any mistake. Today we are discussing the second use of past simple और ये आप लोग अपने बचपन में पढ़ चुके हैं. याद करें मैंने आपको be as a state verb पढ़ाया था, मैंने आपको have as a state verb पढ़ाया था when you were studying foundation level with me. याद आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा. Yes, sir. अब आज वही बातें हैं, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे जाऊंगा ताकि आज का थर्ड यूज भी हम उठाएं पास्ट सिंपल का. We can also use the past simple to talk about past states which are now finished. माजी की कोई ऐसी हालत जो हमारी हुआ करती थी लेकिन अब नहीं होती. बहुत सारी सोचे, बहुत सारी ऐसी हालतें आपकी, बहुत सारी ऐसी बातें जो पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं होती. पीपल आर आल्सो वाचिंग मी लाइव फ्रॉम ऑन माय फेसबुक, सो कीप वाचिंग. आप लोगों को आज पास सिंपल सीखने को मिल जाए. वैसे तो आप लोग फेसबुक पे वक्त जाया ही करते हैं, आज कुछ वक्त को कारामद काम में गुजारिए. We use was, were, had in this situation. जब हम पास्ट स्टेट की बात करते हैं, माजी की हालत, जब माजी की हालत की बात करते हैं तो बेटा अब ये हालत से मुराद देखो, तुम लोगों को सारी चीजें दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ. was, were के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फिजिकल कंडीशन, एज, लोकेशन, प्रोफेशन. याद आ गई पुरानी बातें. When I was in Canada, I was happy. I was married. My wife was caring and loving. I was rich. We were not fed up with each other. तो उसके बाद क्या हुआ छोड़े आप लोग. जब मैं कनाडा में था, लोकेशन, I was happy, condition, I was married, status, my life was caring and loving, physical condition, quality, I was rich, we were not fed up with each other. She was a teacher. She was a teacher profession. I was at home. I was 18 when I started teaching. मैं 18 साल का था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया. And it's been 18 years since I have been teaching. और अब 18 साल हो गए पढ़ाते हुए. She was tired when I called. She was tired when I called. वो थकी हुई थी जब मैंने उसको फोन किया. I was unmarried. Sarah was my friend. We were in Lahore. We were in Lahore last year. They were busy when I called. They were busy when I called. She was not a singer. ये सारी बातें पुरानी है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ आप चीजों को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ आपको समझाने में. They were not satisfied with Sir Haseeb's lecture. It wasn't Sunday when I reached there. Were you at home? अब क्वेश्चन की बात आई तो देख ले, क्वेश्चन खुद was were का आपको पता है, इसी से बनता है. Were you at home last night? Was Sarah your friend? Where were you? Where were you when I called you? When was your birthday? अब मसला ये होता है, अभी देखिए आप लोग अभी was were पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग कह रहे हैं हाँ ये तो पुरानी बातें, लेकिन ये जो पुरानी बात है ना ये आपके जहन पे इतना असर कर देगी कि अब जब आप पास्ट सिंपल की बात करेंगे ना तो आपके जहन में सिर्फ was were ही बच जाएगा. I was went, ये जुमले अगर मैंने सुने किसी के मुंह से तो हो गया. अब आप देखिएगा अभी was were पढ़ लिया ना, ये एक वायरस आएगा कि अब आप पास्ट सिंपल की जब बात करेंगी, माजी में कुछ हुआ तो उसमें was were आ रहा हो.
इस बात का ख्याल रखें कि ये जो वॉज वर है ये स्टेट में आता है। आपने माजी में कुछ किया, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉज और वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पे। आई वेंट देयर, आपने माजी में कुछ किया। हाँ, माजी की हालत की बात करेंगे तो वॉज और वर लगाएंगे। उसके बाद देखिए हैड। हैड का नेगेटिव कैसे बन रहा है? डिडंट हैव। पोजेशन, इलनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशनशिप, इवेंट एंड नेचर। किस किस चीज की बात कर रहे हैं हम? पोजेशन, इलनेस, कैरेक्टरिस्टिक, रिलेशनशिप, इवेंट और नेचर। I had everything in my life when I was in Canada. अब याद करें, हैड बात कर किस चीज की बात कर रहे हैं? पोजेशन। मेरी जिंदगी में सब कुछ था। I had everything in my life when I was in Canada. She had many friends. She had many friends when she was in school. She had many friends when she was in school. Abhi, she had many friends. It's all about relation. Ali had fever, that's why he was absent from school. Ali को बुखार था, illness. Illness. When you talk about illness, you generally use have, has और had. Past की बात करेंगे तो obviously आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ठीक है ना? Had. अब जब नेगेटिव बनाएंगे, he did not have an extra class last Sunday. Sarah didn't have fluency in her spoken, so she joined SKH. सारा की जो है वो पास फ्लुएंसी नहीं थी, तो उसने SKH में दाखिला ले लिया। उसके बाद हो मत पूछे, अंग्रेज बन गई वो। ठीक है। डिड यू हैव अ हेडेक? क्या आपके सर में दर्द था? क्या आपके सर में दर्द था? डिड यू हैव अ हेडेक? यस आई हैड। क्यों था भाई आपके सर में दर्द? खैरियत? Why did you have a headache? Six. Or did they have an exam last Saturday? क्या उनका कोई एग्जाम था? बिल्कुल था भाई। Did they have exam? Of course they had. Why did you have so many friends? तुम्हारे इतने सारे दोस्त क्यों थे? Why did you have so many friends? When did you have a class? तुम्हारी क्लास कब थी? When did you have a class? मेरी क्लास, I had a class yesterday. I had a class yesterday. चलिए, अब यहाँ ये तो पुरानी बातें चल रही थी, ठीक है। अब जो बातें शुरू हो रही है वो आपके पास, ये बात शायद आज से पहले ये बात ये बात आपने शायद आज से पहले जो है वो नहीं पढ़ी होगी, जो आज आप पढ़ रहे हैं। सर कौन सी बात? देखिए, we can also use past simple, we can also use past simple to talk about past repeated actions. ये बात आज से पहले नहीं पढ़ी, to be very honest, ये बात आज से पहले आपने नहीं पढ़ी। ठीक है, these are the 0 meter things which you are माजी की कोई ऐसे काम जो आप किया करते थे। माजी की कोई ऐसे काम जो आप किया करते थे। अब सोचे आपने विच आर नाउ फिनिश, और अब वो काम जो है वो खत्म हो गए, अब नहीं करते वो काम, या तो आप बड़े हो गए। सोचे,
अब सोचें, आप ऐसे कौन से काम थे जो किया करते थे, लेकिन इसमें एक शर्त लगा दी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज की, विच आर नाउ फिनिश विद दीज वर्ड्स। लेकिन इन अल्फाजों का इस्तेमाल जरूर करेंगे आप, ऑलवेज, नॉर्मली, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, एक्सेट्रा। ये कौन से अल्फाज है, याद करें, ये कौन से अल्फाज हैं, याद करें। Frequency word. वेरी गुड, दिल खुश कर दिया आज आपने। ये है फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स। ये जो फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स हैं, ये अगर आपने यहां पर इस्तेमाल नहीं किए तो यकीन करें ये आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकती फिर। आप फिर ये नहीं, जो आज हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन, इन फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स के बगैर ये थर्ड डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आई गॉट अप एट 6 AM। अगर तो सिर्फ मैंने ये कहा आई गॉट अप एट 6 AM, तो बेटा दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ पास्ट सिंपल। मैं 6 बजे उठा था। लेकिन अब मैं कहना ये चाह रहा हूं, अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं 6 बजे रोजाना उठा करता था। मैं रोजाना 6 बजे उठा करता था। अब जब मैंने ये कहा कि मैं रोजाना सुबह 6 बजे उठा करता था, तो अब बताइए, अब मैं इस बात को कैसे कह सकता हूं। अब मैं इस बात को यूं कहूंगा, आई गॉट अप एट 6 AM एवरी डे। आई गॉट अप एट 6 AM एवरी डे। Every day. अब इस जुमले का मतलब क्या होगा, और ये बहुत ज्यादा मैंने रिटर्न में देखा है, बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। Yes, sir. अब अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं, सर हसीब ऑलवेज टॉट अस ऑनेस्टली। सर हसीब ऑलवेज टॉट अस ऑनेस्टली, इसका मतलब क्या। सर असीम हमेशा ईमानदारी से पढ़ाते थे। सर हसीब हमेशा ईमानदारी से पढ़ाया करते करते थे। थे। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसका मतलब आप नहीं पढ़ाते, आप ईमानदारी से नहीं पढ़ाते, लेकिन आप अगर कहीं पर बैठे हुए और आपने कहा आई ज्वाइन एन ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन एंड सर सी वाज माय टीचर एंड ही ऑलवेज टॉट अस ऑनेस्टली, तो अब आप जो बात कर रहे हैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि वो हमेशा हमें ईमानदारी से पढ़ाया करते थे। ठीक है ना, तो इट डज नॉट मीन कि अब उनके अंदर ईमानदारी नहीं रही, लेकिन आपका जो मतलब है वो यही है। ठीक है ना, कि वो हमेशा ईमानदारी से पढ़ाया करते थे। ही ऑलवेज टॉट अस ऑनेस्टली। लेकिन अगर आपने जुमला यूं बनाया, सर रसीब टॉट अस, अगर आपने ये कहा सर रसीब टॉट अस, अब जब आपने ये कहा सर रसीब टॉट अस, तो इसका मतलब क्या हुआ, बताइए। सर सर हसीब ने हमें हसीब पढ़ाया। पढ़ाते थे। हसीब ने हमें पढ़ाया। ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना, ये फर्स्ट डेफिनेशन सर हसीब ने हमें पढ़ाया था, और ये इसका मतलब ये नहीं होगा सर हसीब हमें पढ़ाया करते थे। ठीक है, सर हसीब ने हमें पढ़ाया था। ठीक है, आगे चलिए। गुड। अब देखिए, आई यूजुअली वेंट टू स्कूल ऑन फुट। मैं आम तौर से पैदल स्कूल जाया करता था। सारा हमेशा मुझे सुबह में फोन किया करती थी। अब्बा उसके गए हुए होते थे तो सुबह फोन किया करती थी। सारा ऑलवेज कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग।
I usually went to school on foot. She sometimes sent breakfast for me. बाज़ औक़ात नाश्ते भेजा करती थी. Ali often fought with Sarah. उसका छोटा भाई अक्सर उससे लड़ा करता था. आप उसे नाश्ते क्यों भेजती हो? तुम नहीं समझोगी पगले. बहरहाल बड़े खूबसूरत दिन थे. कभी लहसुन की चटनी, पराठे, साथ में आलू मेथी. ओ माय गॉड. वही माजी में कुछ काम हुआ करते थे. अब एक मसला आ गया. सर मेरा सेंटेंस ये है कि मैं कुछ किया करता था. अगर मैं ये कह रहा हूं मैं कुछ किया करता था, लेकिन सर मैं ये नहीं लगाना चाह रहा. क्या? मैं ये नहीं कहना चाह रहा मैं कुछ किया करता था. मतलब कुछ किया करता था. मैं कि फ्रीक्वेंसी टाइप वर्ड्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रही सर. अच्छा तो अब क्या करेंगे भाई, बताइए. मतलब सर यूज टू मैं क्रिकेट स्ट्रक्चर यूज किया टू करता था. सिर्फ Did, हम ये sir. कहना चाह रहे हैं मैं क्रिकेट खेला करता था. अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो अब तो ये नहीं कह सकता मैं यहाँ पर इस तरह से कि मैं क्रिकेट I had to play. I used to play cricket. I had to play. I used to Play cricket. play cricket. अब आप यही कहेंगे I used to play cricket. अब आइए देखिए कमल जी, थोड़ा सा मैं आगे ले जाइए. ये देखिए past simple with structure. अब अगर बेटा आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप माजी में कुछ किया करते थे. अब अगर आप माजी में कुछ किया करते थे और आप ये फ्रीक्वेंसी टाइप वर्ड्स नहीं लगाना चाह रहे, तो मत लगाइए मेरी बला से. आप बोलेंगे मैं सिगरेट पिया करती थी. अगर आपने ये कहा कि मैं सिगरेट पिया करती थी, तो पिए, मुझे कोई एतराज नहीं है. इट्स योर लाइफ नॉट माय लाइफ. आई डोंट केयर वेदर यू लिव और डाई. है सो आई यूज्ड टू. अब आप लोग बताइए आप लोग माजी में क्या किया करते थे, सच सच बता दें. I excuse me used sir. to play with dolls. I used to play with dolls. Yes, beta. I Sir, used to crying a lot. सर आई वांट टू से दैट स्पोकन में यूज टू तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. लेकिन आपने जो अभी ये जो वर्ड्स बताया फ्रीक्वेंसी वर्ड, तो अगर हम रिटन लिखेंगे यानी कुछ लिखेंगे ऐसे वगैरह, तो उसमें यूज टू का इस्तेमाल करेंगे या जो आपने पिछला बताया है. मैंने कहा ना कि ये रिटर्न के अंदर मैंने बहुत ज्यादा अखबारात के अंदर इस तरह से आता है. जैसे जब आप अच्छा. किसी के बारे में लिखते हैं कि वो आम तौर पे सुबह सवेरे उठा करते थे, तो ही यूजुअली गॉट अप इन द मॉर्निंग. तो वो कोशिश करते हैं वो इस तरह के कोई अल्फाज इस्तेमाल करे और फिर बात करें. वो यूज टू के बजाय पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. मैंने इसको वहीं पे देखा था और फिर मैंने मतलब इसको सीखा वहीं से था. ये हमने टीचर से तो नहीं सीखा था, लेकिन हमने इन बातों को वहीं पर पढ़ा कि ये यूज टू का जो इस्तेमाल है, ये पास्ट सिंपल का जो थर्ड यूज है, ये हमने अपनी कुछ चीजों को जब रीड करते थे तो सामने आई. हमने कहा ये पास्ट सिंपल को इस्तेमाल किया, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पता चला ये पास्ट सिंपल का इस्तेमाल ये भी होता है, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस. तो रिटन में आपको ये नजर ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू स्पीकिंग. स्पीकिंग में ये आता है यूज टू. और अभी बताऊंगा एक और भी है, किसी का जुड़वा भाई है, वो भी आपको नजर आ जाएगा, देखिएगा अभी. ठीक है, चले. ओके सर. यूज टू बताइए आप लोग क्या किया करते थे. I used to fail in my school life. To be very honest, I used to fail. तब अब पास ही नहीं होता थी, मेहनत याद ही नहीं आता था, भूल जाता था. I used to forget. I used to forget what I used to learn. I had a problem, dyslexia, you know.
I used to forget my uh, everything, and then I used to fail. That was my problem. I tried a lot, but nothing happened. Yes, I used to. Sir, I used to used to climb I on the used to wall. hang out. I used to hang out with my friends. I used to hang out with my friends. Very good. I used to watch movies. I used to watch movies. I used to got first position in my school. I used to get. I used to get. Get I used to get first position. I used to get first position in my school. Next, I used to. play football. I used to play football. Or I used to eat toothpaste. I used to eat. I used to eat paste. अच्छा होता है यार paste तो. I used to fail in English subject. I used to, very good. Or I used to. I used to go university. I used to go to university. Very good. I used to. Or She used to go marriage ceremonies. she used to go to marriage ceremonies. Yes. और कौन से काम आप लोग बचपन में किया करते थे? सोचें, what activities did you used to do in your childhood? I used to ride bicycle. I used to ride bicycle. Yes, that's very good. और कौन से काम है जो आप लोग किया करते थे? I used to play games with my friends indoor. Very good. I used to read storybooks. I used to read storybooks. That's very good. That's a good one. I used to read storybooks. I Or used to go to playgrounds. I used to go to playgrounds. यार अब तो parks खत्म ही हो गए. Like what I see in Karachi, like kids have stopped going to parks, especially since COVID came. Kids are like now used to using cell phone, and they are not used to going to the parks. Even they don't ask me, Papa, take us to the park. And we don't go because of mosquitoes. Everybody wants to save themselves from mosquitoes. That's why people don't go. Yes. Next. Sir, I used to enjoy ice cream in summer. I used to enjoy ice cream in summer. That's very good. सर इसे स्टेट में कैसे यूज करेंगे? इसका बहुत ही मतलब आपने खूबसूरत तरीन सवाल पूछा. कौन है ये लड़की? कवल. कमल. कमल, पहले इसके नेगेटिव देख ले. इसके नेगेटिव अच्छा, में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप कहेंगी सर ये बातें समझ नहीं आ रही. क्यों नहीं आ रही है भाई समझ? समझ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि सर ने डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन सर ने क्या इस्तेमाल किया है जरा देखिएगा. सर यूज्ड. सर ने डिड नॉट के बाद भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया. अब ये जो सेकंड फॉर्म है आप देखिए, आई डिड नॉट यूज टू स्टडी. अब सवाल ये है कि क्या डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो ग्रामेरियंस की लड़ाई हो गई थी.
एक कहता है भाई नहीं लगेगा, क्योंकि डिड नॉट अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है, और एक कहता है कि नहीं भाई लगेगा। क्यों? वो कहता है क्योंकि यूज टू एक स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये होती है, a structure is a fixed word order which does not change। स्ट्रक्चर जो है एक फिक्स वर्ड ऑर्डर होता है जो तब्दील नहीं होता है। आ गई बात समझ? अब स्ट्रक्चर इज अ फिक्स वर्ड ऑर्डर विच डज नॉट, अब दोनों में लड़ाई चल रही थी तो तीसरे आ गए, उन्होंने कहा अच्छा रुक जाओ लड़ो नहीं, उन्होंने कहा भाई दोनों मुमकिन है। अब आप डिड नॉट के बाद, अब आप चाहे तो डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाए, चाहे तो सेकंड फॉर्म लगाए, दोनों सही है। सर आपने ज्यादातर क्या देखी है? मैंने इसके साथ ज्यादातर सेकंड फॉर्म देखी है लिखी हुई, और इस तरह से ब्रैकेट में नहीं लिखी होती, बस यूं लिखा होता है आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, पूरा यू लिखा हुआ होता है बकायदा USED। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप डी लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अक्सर ये बात भी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, आई डिड नॉट यूज टू। हमने बड़े चौड़ाए हो गए थे, हम निकल लो भाई गलती पकड़ ली डॉन न्यूज़पेपर में, फिर बाद में पता चला गलती हमारी थी, हमारी नॉलेज में कमी थी कि डिड नॉट के बाद USED भी लग सकता है। क्लियर हो गई बात? आई यूज्ड Yes, टू sir. बी शाय, मुझे बहुत शर्म आया करती थी, हकीकत है ये, अब तो बेशर्म हो गए, बट आई यूज्ड टू बी शाय। अब सवाल एक आया था कि सर बताइए इसमें स्टेट की कैसे बात करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है ये, मतलब ये सवाल कोई आसान सवाल नहीं था, लेकिन देखें ये सवाल ऐसा था जिसको मैंने बाकायदा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। आप लोग सोचा करें वो चीज स्क्रीन पर आ जाएगी। आई यूज टू बी और आई यूज टू हैव। अब ये जो मैंने लिखा है आई यूज टू बी और आई यूज टू हैव, ये क्या है? बी और हैव कौन है? याद करें, बी और हैव क्या है? Sir, स्टेट State वर्ब। verb. State verb. अब मैं कैसा हुआ करता था? आप बताइए, आज से 2 महीने पहले आप कैसी हुआ करती थी? सर आई यूज टू बी। Have short hairs. नहीं, आई यूज टू बी। Okay, आई sir. यूज टू बी। I used to be weak in English. आई यूज टू बी इन इंग्लिश। जबरदस्त। मैं I used to be student. आई यूज टू बी अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट तो बेटा आप अभी भी हमारी। Yes, sir. Sir, I used I to be mean a at naughty, university. ये कह सकती है आई यूज टू बी अ नॉटी स्टूडेंट। नाउ आई एम अ गुड Yeah. स्टूडेंट। आई यूज टू बी। I used to be. I used to be weak in English, I used weak to in be. maths. I used to be weak in English. I used to be weak in maths. That's very good. Or सर इसको कैसे कहेंगे? मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं हुआ करता था। I used to be. I did not used to have confidence. I did not Okay. used to have. Used to I have used to be very confidence. weak. I used to be very weak. ये भी कह सकते हैं, बहुत कमजोर हुआ करती थी। Okay. I used to be. I used to be. I used to be. Sir, I didn't used to be fluent in English. I didn't used to be fluent in English. बहुत अच्छा जुमला Yes, बोला sir. आपने। I did not used to be. Yes, क्या sir. मतलब? मैं इंग्लिश में Fluent रवान मतलब कि fluent नहीं हुआ रवा करती थी। नहीं हुआ रवान करता। I did not रवा used to नहीं be हुआ करती। fluent in English. Yes, sir. Next. I didn't use. I used to have. बताइए, I used to have. I didn't used to have laptop.
I didn't, very good. I didn't used to have laptop. I used to have, क्या हुआ करता था आपके पास, ये भी बताइए ना. I used to have, मेरे पास ये हुआ करता था. I used to have. I used to have many toys. I used to have. I used to have a laptop and computer. Yeah. I used to have I bicycle. used to have Pentium 3. Yeah. I used to have Pentium 3. I used to have. Very good. I Oh, used to have Sega game CD. oh yes, I used to have Sega games and CD. That's very good. I used to have. Oh, I used to have remote control car. I used to have remote control car. That's very good. I used to have. I used to have loving relatives. That's very good. I used to have long hair. I used to have good complexion, fair complexion. अक्सर खातून कहती है शादी से पहले मेरा रंग बहुत अच्छा हुआ करता था. I used to have I fair didn't. com- I used to I have didn't fair used to complexion. have fair complexion, but now I have. And now okay. I used to, अब देखिए अगर मैं ये कहूँ I used to like her. I used to like her. I used to like her. मैं उसको पसंद किया करता था. This is past. अगर मैं कहूँ इसको present कर दे तो आप क्या कहेंगे? No, I like her. बहुत आसान सी बात है. I used to like her. I used to like her. I used to like her. Present क्या होगा? I like her. I used to do something. मतलब मैं किया करता था. जब present में आ जाएगा तो obviously वो काम मैं करता हूँ. I used to work every day. अब अगर मैं इसका present बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? I work every day. I work every day. I work every day. सर जब पास बनाएंगे तो used to लगाएंगे. जी जी, जब पास्ट की तो बात कर रहे हैं बेटा. सारी बातें पास्ट की हो रही है. कोई प्रेजेंट की बात की मैंने? सर और वही काम जो पास्ट में हम किया करते थे और अब नहीं करते. जी. I used to, मैं उसको पसंद किया करता था. अब नया मॉडल आ गया भाई. I used to like एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स. लेकिन अब आईफोन आ गए. जब से आईफोन लिया है बस पसंद ही बदल गई है. दिल को कोई और अच्छा लगने लगा है. Because normal Android phones also get stuck. They are slow as compared to Apple. What do you say? So I used to like Android cell phones. It means now I don't like them. I like her, it's a present one. अब आइए इसका एडवांस पॉइंट बढ़ा लो. क्या used to की जगह पर हम would का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या used to की जगह पर हम would का इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचे सोचे सोचे. सर बेटा सर ये इस वुड ने बहुत तंग किया है. कभी ये वुड पास्ट में आ जाता है, कभी ये वुड फ्यूचर में आता है. तो प्लीज दोनों उसमें एक्सप्लेन कर देगा. मैं बहुत कंफ्यूज हूँ वुड में. आज आपकी जिंदगी में ये वर्ड पहली मर्तबा आया है तो आप याद रखिएगा जो पहला वर्ड आपने पढ़ा उसको आपने पास्ट में पढ़ा है. ठीक है ना? ओके सर.
I took class yesterday. I took class yesterday. ये पास्ट सिंपल की फर्स्ट डेफिनेशन है, मैंने क्लास ली थी कल. I took class every day. फिर मैंने आपको इसका थर्ड यूज जो पढ़ाया उसमें मैंने आपको ये बात बताई कि आप अगर कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर लें जैसे फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स, अगर आप फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल कर लें so then it will give you a different meaning, past repeated action. लेकिन फिर मसला ये आया कि ये बात बड़ी लिमिटेड रह गई थी, तो फिर आपने कहा कि सर अगर मैं इतना कहूं कि मैं क्रिकेट खेला करता था, अब मैं कोई फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड नहीं लगा रहा, अब बनाकर दिखाइए. तो फिर हमारी जिंदगी में यूज टू आ गया. फिर आपने यही सेंटेंस यूज टू से बनाना शुरू कर दिया. आई यूज टू टेक क्लासेस, आई यूज टू टेक क्लास एवरी डे. मैं रोजाना क्लासेस लिया करती थी. ये अब हालात बेहतर हो गए थे, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अब सर आपसे ये कह रहे हैं कि अब यूज टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वुड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं यूज टू की जगह पर. क्योंकि जब आप सीरीज ऑफ एक्शन की बात करते हैं, कोई काफी लंबी बात कर रहे हैं कि यार जब मैं कनाडा में था तो भाई बहुत सारे काम मैं किया करता था, मैं ये किया करता था, मैं वो किया करता था, यहाँ जाया करता था, इससे मिला करता था, उससे मिला करता था, और जनाब मत पूछे आप मैं क्या किया करता था, व्हाट आई यूज्ड टू डू. तो अब जब आप इस तरह से बात करेंगे तो अब आप बार बार अगर यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सेंटेंस बहुत अजीब से लगेगा. When I was in school, when I was in school, I used to, 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 I used to. तो अजीब सा लगेगा. तो पहली बात तो ये है, वुड को लगाने की कुछ कंडीशंस दे रहा है. कह रहा है ठीक है तो वुड लगा लो, लेकिन वुड लगाने की एक कंडीशन है. क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, जुमला अफर्मेटिव होना चाहिए. अगर अफर्मेटिव है तो ठीक है, अगर अफर्मेटिव है तो ठीक है, लेकिन अगर अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं, सॉरी, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. मतलब आप ये नहीं कह सकते व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वुड नॉट टेक क्लासेस डेली. जुमला गलत हो गया. क्या बात कर रहे हैं सर? आप नहीं बना सकते ना, आपको इजाजत नहीं दी है नेगेटिव. क्वेश्चन तो सोचना भी नहीं, मुंह से भी नहीं निकालना. अच्छा तो सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? रेड लाइट पे रुकते क्यों? सर रूल है. तो बस बेटा रूल है, वो भी आपको रूल ही पढ़ा रहा है, रूल बता रहा है कि बेटा पास्ट टाइम. और एक और शर्त, वुड का इस्तेमाल करोगे तो पास्ट टाइम रेफरेंस साथ में जरूर हो. ये जो आपने लिखा है व्हेन आई वाज इन क्लास, ये क्या है? When I was Reference. in class. This Past is time reference. past time reference. This is past time reference. When I was in class, when I was in school, when I was young. This is past time reference. अगर तो past time reference आप दे रहे हैं तो आपको इजाजत है कि आप जो है वो वुड का इस्तेमाल आगे कर सकते हैं, जुमला अफर्मेटिव हो. और तीसरी बात और बड़ी अहम बात, एक्शन वर्ब होना चाहिए. आप ये नहीं कह सकते आई वुड बी, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वुड बी नॉटी. जुमला गलत. सही बताया सर. बेटा मजाक तो है नहीं मेरा आपसे. अच्छा मतलब सर ये अब जो है वो नेगेटिव भी नहीं आएगा, क्वेश्चन भी नहीं आएगा. अब आपने एक और शर्त लगा दी, एक्शन वर्ब लगा दो. सही तो बड़ा मसला हो गया. बेटा मसला नहीं, देखो यही लोग कहते हैं आप एडवांस इंग्लिश पढ़ाते हैं या बेसिक इंग्लिश पढ़ाते हैं. अबे भाई मैं कह रहा हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. आप 6 महीने 5 महीने का ये कोर्स पूरा कर ले, आपके पास वो नॉलेज होगी जो किसी के पास नहीं आपको मिलेगी. यू विल बी द बेस्ट.
ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। आपको कोई ऐसा नहीं टकराएगा लैंग्वेज में जो आपको गिरा दे, हमेशा आप उसको गिरा देंगे। तो बेटा ये याद ये पता है। तो द वे आई हैव डिजाइन माई सिलेबस, इसमें हर चीज शामिल है जो एक बच्चे को मास्टर्स लेवल तक के बच्चे को पता होना चाहिए, और वो कॉमनली यूज है। ये जो मैंने आपको बताया ये अक्सर रिटन और स्पोकन में इस्तेमाल होता है। वेल व्हेन आई वाज यंग आई वुड एंजॉय माय लाइफ। वेल आई एम स्टिल यंग, जुमला बनाया मैंने सिर्फ। व्हेन आई वाज इन माय 20s, girls used to disturb me a lot. Girls would disturb me a lot. But now, thank God, I'm in my 30s. But there was a time when I was in deep trouble. But now it doesn't happen. Right? Clear हो रही है बात बेटा? संडे 3 conditions रखी है. Past time reference, sentence must be affirmative, and action verb must be there. अब देखिए आगे लिखा हुआ है, when I was 16, I used to do many activities. अब देखो वर्ड लगाने का एक और तरीका है, जब बहुत सारी बातें आप कर रहे हो तो एक दफा लिख दो used to. When I was 16, जब मैं 16 साल का था तो मैं क्या किया करता था बताओ? I used to do many activities. अब आगे देखो, अब आगे मैंने क्या वो लगाया है, used to लगाया दोबारा? नो सर। नो सर। जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं है मुझे। लेकिन ये इस बात का ख्याल रखना कि जो वर्ड लगाओगे उसमें स्टेटिव सेंटेंस नहीं होगा, जो वर्ड लगाओगे उसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन सर अच्छा फर्ज करें यूं हो, देखें यूं है, आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं बॉलर हुआ करता था। अब सर मैं बीच में स्ट्रेट ले आई तो अब क्या करूंगी बताएं ना सर? अबे यूजफुल इस्तेमाल करो फिर, क्योंकि वर्ड तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। अब आप ये नहीं कह सकते आई वुड बी अ बॉलर, मैं बॉलर हुआ करती थी। आई यूज टू बी अ फास्ट बॉलर, आई यूज टू बी फास्ट बॉलर, अब बीच में आपने यूज टू लगा ली। अब आगे वुड लगाना चाहे वुड लगा लीजिए अगर एक्शन वर्ब है। क्लियर हो रही है बात बेटा? ये वुड का इस्तेमाल यस सर। आप किस तरह से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको ये बात भी बता दूं, है थोड़ा सा वक्त है अभी हमारे पास। यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ लिया आप लोगों ने, किया करता था। वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आप लोगों ने पढ़ लिया, किया करता था। अब इसके बाद अब आपके पास है बी यूज टू प्लस वर्ब आईएनजी। बी यूज टू प्लस वर्ब आईएनजी अगर मैं आपसे कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है आप किसी काम को करने के आदी हैं। आप किसी काम को करने के आदी हैं। आदि है। अब आप देखिए और सोचिए सेंटेंस कैसे बनने जा रहे हैं। अब ऊपर देखो यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म थी, नीचे देखो यूज टू से पहले बी है। अब बी को खोलो, बी को खोलो, इज आर एम, इज एम आर और वॉज वर्ब में खुल जाएगा ये, ठीक है ना? इज एम आर और वॉज वर्ब में ये खुल जाएगा। और आगे देखो यूज टू के बाद क्या है, वर्ब आईएनजी भी है और नाउन भी है। नाउन भी है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं कुछ करने का आदी हूं या किसी चीज का आदी हूं, देखो नाउन लिखा हुआ है ना, तो नाउन का मतलब ये है या तो मैं कुछ करने का आदी हूं या किसी चीज का आदी हूं। अब ये दोनों बातें समझ आ जाएगी। यूज पढ़ो इसका। We use this structure be used to say that you have done something a lot. You have done something a lot in your life and doing that thing is no more a problem for you.
आप बताइए, अब बताइए, आपने माजी में कोई काम इतना किया है कि अब वो काम करना आपके लिए मसला नहीं है। रोटियां बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं आप लोग, खाने बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं। हाँ सर, आधी जिंदगी तो खाना पकाते हुए गुजर गई, ये सही कह रहे हैं आप। अब चूल्हे पे कोई खड़ा कर दे, आप खाना बना लेंगे? अरे सर, आंखें बंद करके सब कुछ बना डालूंगी। सही है ना, बिकॉज यू आर यूज टू। आई एम यूज टू मेकिंग चपाती। मैं पढ़ाने का आदी हूँ। माजी में ये काम मैंने इतना किया है, इतना किया है कि ये काम अब करना मेरे लिए मसला नहीं रहा। मैं एक हाथ से मोबाइल यूज कर लूं और दूसरी तरफ आपको पढ़ाता भी रहूं। कोई परेशानी की बात नहीं है, नहीं है। नहीं है। Because सर I'm used to doing it. I am used to doing it. आ गई बात समझ? सर जी बेटा। I am used to taking online classes. माशाल्लाह। यस सर। सर इसका मतलब ये कि हम जैसे 3 महीने से पढ़ रहे, तो 2 महीने से मैं जो भी काम था वो पास मैंने शुरू किया था, अब उसके हम आदी हो गए हैं करने के। जी, माजी में आपने कोई काम जो किया है, वो माजी में आपने कोई काम इतना किया है कि अब उस काम के आप आदी हो चुके हैं। तब आप ओके कहेंगे सर। आई एम यूज टू। आई एम यूज टू। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि यार मैं इस बात की बहुत यूज टू हूँ, मैं इसकी यूज टू हूँ। अब उर्दू में हम बात करते हैं, उर्दू में बात करते करते ये वर्ड आता है, तो मैं तो यूज टू हूँ। वो तुम्हें गालियां दे रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे, अरे भाई छोड़े, हम यूज टू है। उसका काम ये गालियां देना, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, मैं होता तुम्हारी जगह तो अभी मैं उसका हशर बिगाड़ा देता। In other words, you have become familiar with something. दूसरा वर्ड क्या इस्तेमाल किया? In other words, you have become familiar with something. I used to teach physically. ये तो देखिए, अब ये मैंने कौन सी बात कर दी? ये मैंने कौन सी बात कर दी? सर पास्ट की। पास्ट की। मैं फिजिकली पढ़ाया करता था, लेकिन कल रात में बात हो रही थी बेगम कि इसमें आप जाए ना, फिजिकली थोड़ा पढ़ा ले आप। मैं बस रहने दो, अच्छा नहीं लग रहा तो मैं घर में पढ़ाते हूँ। लेकिन नहीं, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा एक्सरसाइज होगी, चलेंगे फिरेंगे, आप हर वक्त बैठे रहते हैं। अच्छा है, हम घर चले आया करेंगे, हम 1 घंटे घर से बाहर, तुम कर लो जो तुम्हें करना है। आई एम यूज्ड टू टीचिंग ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन पढ़ाने का आदी हूँ। आई आई एम यूज्ड टू। अब आप देखें, बहुत सारे काम आप लोग करने के आदी है। I'm used to cooking new things. I'm used to eating new dishes. I'm used to taking online classes. I'm used to using mobile phone. I'm used to using used mobile. आप में से बहुत सारे लोग इस बात के आदी होंगे इस्तेमाल शुदा मोबाइल इस्तेमाल करने के, है ना? कितना खूबसूरत जुमला आ रहा है, आई एम यूज टू इट। क्या मतलब? आई एम यूज टू इट, क्या मतलब? मैं सर, इसका किसी आदी हूँ। मैं इसका आदी हूँ। हम आई एम यूज टू हॉट वेदर। अब ऊपर मैंने आपको कहा था ना कि देखो, ऊपर नाउन भी आ सकता है, जरूरी है कि वर्ब आईएनजी आए। आई एम यूज टू कराची ट्रैफिक, क्या मतलब? हम कराची के ट्रैफिक से यूज टू हैं। कि मैं कराची के ट्रैफिक की आदी हूँ। आदी हूँ। आई एम यूज टू सर हसीब्स लेक्चर। सर, हम आपके लेक्चर के आदी हैं। I am not used to. आई एम यूज टू सर। अब देखो, आई एम यूज टू समथिंग हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते सर हम आपके आदी हैं। आई एम यूज टू समबडी भी हो सकता, आई एम यूज टू समथिंग हो सकता है, आई एम यूज टू डूइंग समथिंग हो सकता है। समझ आ रही है ये बात? आई एम यूज टू समथिंग हो सकता है। आई एम यूज टू सर हसीब्स लेक्चर इज अ समथिंग। आई एम यूज टू समथिंग। आई एम यूज टू समथिंग। आई एम यूज टू समथिंग। यहां तक बात क्लियर हो गई? मैं इस चीज की आदी नहीं हूं। आई एम नॉट यूज टू इट। आई यूज टू स्मोक। आई यूज टू स्मोक। मैं सिगरेट पिया करता था। आई वॉज यूज टू स्मोकिंग।
मैं सिगरेट पीने का आदी था। दोनों जुमलों का वजन बराबर है, दोनों जुमलों का वजन बराबर है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग सेम है। सिगरेट अब मैं नहीं पीता, अब मैं आदी नहीं हूँ। आई वॉज यूज टू स्मोकिंग, मैं सिगरेट पीने का आदी था, इसका मतलब अब ऐसी ये आदत खत्म हो गई। आई यूज टू लिव देयर, मैं वहां रहा करता था। आई वॉज यूज टू लिविंग देयर, मैं वहां रहने का आदी था, लेकिन अब मैं वहां रहने का आदी नहीं हूँ। एजेमार को अब जब आप अभी बड़े होंगे तो देखिए एजेमार वॉजवर में भी चला जाएगा, तो मैंने वॉजवर भी लिखा है, और जब आप और बड़े होंगे तो ये विल में भी चला जाएगा। लेकिन देखो बेटा, जब विल लगेगा तो बी नहीं आएगा, गेट लग जाएगा। पढ़ो, इंशाल्लाह you will get used to speaking English fluently। क्या मतलब? शाला तुम बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। आप बहुत तुम इंग्लिश इंशाल्लाह आप इंग्लिश बोलने के आदी हो जाओगे। ये आई विल गेट यूज टू, नीचे देखिए लिखा हुआ है आई विल गेट यूज टू टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। आई विल गेट यूज टू, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की ऑनलाइन क्लासेस लेने की आदी हो जाऊंगी। आज दूसरा पहला दिन है मेरा, हो जाऊंगी मैं। फिर ये विल गेट भी है। सर यहाँ गेट क्यों लगा ये समझा दो। बहन बी क्यों लगा ये समझा दो तुम। अबे स्ट्रक्चर है ना बेटा, क्या हो गया? बी यूज टू, बी क्यों लगा यूज बी। अब बी जब आप फ्यूचर में जाएंगे तो गेट लगाएंगे। अब आप देखिए, जी जी देखिए अब आ जी रहा है सर। आई एम गेटिंग यूज टू चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन पढ़ाई थी। आई एम गेटिंग यूज टू अंडरस्टैंडिंग सहसीब्स लेक्चर, मतलब मैं सहसीब के लेक्चर को समझने की आदी होती जा रही हूँ। याद करें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ाया था, चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन, ये वो आ गया। I'm जी getting जी सर। used to reading. I'm getting used to reading quickly. My children are getting used to speaking English. और present perfect भी लग सकता है। I have got used to driving. क्या मतलब? क्या मतलब? आदी हो गया हूँ। मैं आदी हो गया हूँ। किस बात का आदी हो गया हूँ? किस बात का आदी हो गया हूँ? I've got used to driving में सर गाड़ी हसीब चलाना। के लेक्चर्स लेने का। जी ठीक है बेटा, लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।